हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे चैप्टर्स आप बोल सकते हो जिसकी लेक्चर्स, जिसकी सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करने वाले हमारे एसवाई बीकॉम क्लास, आप लोग का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया भाई, स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी टाइम से मैं बोलता हूँ ब्रेक मिल गया था, तो लेकिन अब स्टार्ट करना पड़ेगा अपना पढ़ाई को भाई। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जानना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट का। मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने से पहले सिलेबस, पेपर पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है कि भाई कैसे आपको एक अच्छा स्कोर करना उनके लिए भी, कैसे आपको एक एवरेज मार्क्स लेके आना उनको भी, और कैसे आपको केटी से भी बचना है उसके लिए भी आपको पेपर पैटर्न का, स्पेशली सिलेबस और पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है। बात करेंगे पहला सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट होने वाला आप लोग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक देखने मिलने वाले हैं। पहले तो बात करते हैं एसवाई बीकॉम सेम 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आपका पिक किया गया है, और चैप्टर्स देख लो ज़रा क्या है, कन्फ्यूजन में नहीं होना है, बहुत सिंपल से टॉपिक है आपका। सिलेबस की जब बात करते हैं, सिलेबस आपका यूनिट अगर बेस पे आप देखते हो 4 यूनिट है, और चैप्टर बेस पे जब आप देखते हो तो 5 है। तो बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना। मैंने यूनिट बेस पे बता दिया, नहीं तो बच्चे कुछ लोग बोलेंगे सर चैप्टर में तो वहाँ पे जाके 5 चैप्टर लिख दिया गया, आपने 4 ही में ही कैसे। यूनिट है, ध्यान दो इधर पे, यूनिट और कैसा है और चैप्टर्स में क्या मीन्स डिफरेंस है, कौन सा एक चैप्टर न्यू ऐड होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट पहले तो स्टार्ट होता है आपका, जिसमें से इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स आपको दिए गए रहेंगे, मीन्स ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है, एक आइडिया चला भाई ये 3 पार्ट में पहला टॉपिक डिवाइड होता है जो कि एक बेसिक टर्म्स है। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स आपने प्रीवियस क्लास बोले तो 12वीं कॉमर्स में करके आए हो। अब ध्यान रखना इधर पे, आपके बुक में ना ये जो है ये चैप्टर 1 है, अगर जब आप उसको चैप्टर के बेस पे क्लासिफाई करते हो तो बता रहा हूं, और ये आपका चैप्टर 2 बन जाता है, बट यूनिट 1 में ही कंसीडर्ड होता है। इसका मतलब हो गया कि आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर साथ में पूछे जा सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी एक ही पूछा जाएगा बेसिकली। क्लियर है कि नहीं। ये मुंबई यूनिवर्सिटी पहले यही करती थी कि भाई ये एक ही यूनिट में काउंट होगा, तो मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां से बनते थे। बाकी रिमेनिंग क्या हो जाता था, जो अदर टॉपिक्स हमारे हैं जो आपके लिए एक न्यू बोलते कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ध्यान रखना ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगला टॉपिक है। सेकेंड लास्ट आप बोल सकते हो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की कहानी है। लास्ट आपका पीपीआई का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप ये बोल सकते हो, अगर मैं इसको सीधा सीधा बात करूं भाई, ये आपका पहला टॉपिक है, ये सेकंड है, ये आपको थर्ड है, ये आपको 4 है। इसका मतलब है कि अभी से माइंड में सेटअप करो 3 प्रैक्टिकल बनने वाले हैं सर, तो इसका मतलब ये बनता है भाई कि 1 2 3, और ये दोनों साथ में काउंट होंगे, इसी ध्यान रखना दोनों साथ में काउंट होंगे मोस्टली कॉलेज में। जो मुझे पता है भाई मुंबई यूनिवर्सिटी इससे पहले के प्रीवियस ईयर जितने भी आपके अगर बुक में अवेलेबल होंगे लास्ट में, अभी तो जो न्यू मीन्स बुक आ रही है तो उसमें ऑलरेडी दिया रहता है 17 16 18 का, आई थिंक 19 तक का भी दिया होता है, क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन पेपर हुए थे मोस्टली सबका ही, तो फिर बीच में गैप हो गया, फिर 22 से स्टार्ट हुआ पेपर। तो मतलब आप जब प्रीवियस देखोगे तब पहले क्या था 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, तो उसी चैप्टर के मीन्स इसके ऑप्शन में 15 के ऑप्शन में 15 यही टॉपिक देता था, मीन्स इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में डिबेंचर्स। बट अब आपको ये चेंज हो गया पैटर्न, क्योंकि 15 मार्क्स का नहीं है, अब आपको 20 का प्रैक्टिकल है। इसका मतलब अभी से एक लॉजिक, एक सेंस बना लो भाई कि अगर अच्छा स्कोर करना है दो भी, एवरेज केटी सबकी मैं बात कर रहा हूं भाई, 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इन शॉर्ट अगर बात करूं, 3 प्रैक्टिकल। अब आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा भी पिक कर सकते हो, जिसमें से मेरा सजेशन है पीपीआई को नहीं छोड़ना है, सबसे आसान टॉपिक्स में से मुझे ही एक टॉपिक लगता है, तो पीपीआई को रख लेना, बाकी किसी को एक को ऑप्शन में हटा सकते हो, ये चीज़ है। बट अगर नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पढ़ना है तो कंप्लीट पूरे टॉपिक्स आप फॉलो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आई थिंक
यूनिट चैप्टर्स के बेस पे क्लैरिटी आपको मिली होगी, कौन से चैप्टर्स अलग है, बट आपको एक में काउंट करके समझ के चलना है। बात करते हैं जरा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आपको पहले से ही आइडिया होगा, क्योंकि सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न आपका सबका सेम चलता है। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस की जब बात करते हैं, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स, पहला भाई एनी 10 की बात होती है, कोई भी 10 कवर कर लो, 10 मार्क्स के 10 मार्क्स के। एंड जब ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पूछे जा सकते हैं, मैच द पेयर पूछे जा सकते हैं, इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा। अदरवाइज एक आपका फिलअप पूछा जा सकता है, मतलब ये चार में से कोई भी दो पूछे जाते हैं। एंड अगर आपने अकाउंट्स का पेपर देखा होगा एफवाई के दोनों से में, तो मोस्टली कॉलेज जो सेटअप करता था वो आपका एक तो एमसीक्यू सेटअप करता है, अदरवाइज ट्रू एंड फॉल्स, फिलअप का चांस बहुत कम होता है, मैच द पेयर। बेसिकली ये तीन में से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग को जो प्रैक्टिस आप लोग करोगे, प्रिपरेशन करोगे कॉलेज से, क्लासेस से, या जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल फील होता है, तो मेरा सजेशन रहता है कि ऑब्जेक्टिव्स आप लास्ट में फॉलो करो तो ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है। उसके बाद सब बच्चों का ध्यान थोड़ा सा इधर होगा जिनको एक अच्छा स्कोर करना है, जिनको भाई केटी से भी बचना, सबकी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक्स होता है 60 मार्क्स प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल देखने मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एफए में केटी से बचाता है। मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट छोड़ दो, फिलअप छोड़ दो, पहले इनको देखो आप। इनमें अगर आपने पोस्टिंग भी सीखा तो आपको एक अच्छा स्कोर हो जाता है। और जब बात करोगे स्पेशली ये वाले सेमेस्टर आपका ना, तो इसमें बेसिकली आपको जो इतने भी ऊपर वाले पार्ट है उसमें आपको जनरल एंट्री का ही कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, पीपीआई को अगर आप छोड़ देते हो तो। बाकी जनरल का कॉन्सेप्ट है, तो जिनका जनरल वीक है थोड़ा सा अभी से ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेट करना है टॉपिक्स पे अपने। और ध्यान रखना ये कि भाई मैक्सिमम कम से कम कंप्लीट नहीं, अगर पोस्टिंग का भी सम किया तो भी आपको केटी से यही बचा देगा 60 मार्क्स। और अभी से स्कोर करने की सोच रहे हो तो मैंने क्या बताया आपको भाई, 3 प्रैक्टिकल टॉपिक ध्यान में रख लो। 3 प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपको करने हैं, जिसमें से एक आपको क्लियर करा चुका हूं, पीपीआई नहीं छोड़ना है आपको। तो फुल लेंथ के ऑप्शन में फुल लेंथ दिखेगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 20 मार्क्स से दिख सकता है भाई 20 का, फुल लेंथ के ऑप्शन में फुल लेंथ के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन आपको दिख सकता है। मे भी कुछ कॉलेज में 10-10 का भी हो सकता है, कोई छोटे टॉपिक्स अगर पिक किए गए हैं तो, बट 10-10 मार्क्स का टॉपिक बनना बहुत कम चांसेस दिखेगा। मोस्टली जो पूछा जाता है 20 का ही अब आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थ्योरी क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं बोलोगे आप, साथ में पूछते हैं भाई 10 मार्क्स का, सामने भी मैंने लिखा है 10 मार्क्स, भाई यहाँ पे दिखा है देखो 10 मार्क्स। बट मेरा सजेशन रहता है आप कवर करना शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से 4 कवर कर लो, जिससे एक आपको आइडिया चल गया है कि भाई मोस्टली आपका अगर एसवाई की मैं बात करूँ सेम 4 का स्पेशली, तो हर एक टॉपिक से एक एक तो पूछा ही जाएगा, ये तो फिक्स है। चैप्टर 1 से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि चैप्टर 1 में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक है, तो चैप्टर 1 आप ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 20 मार्क्स भी आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं एक अच्छा स्कोर करने के लिए। क्लियर है? सिलेबस के पेपर पैटर्न का आइडिया वैसे भी था, तो मुझे लगता है बट जो न्यू बच्चे जुड़े हैं तो उनको एक आइडिया और मिल गया होगा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का। क्लियर है? मुझे लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में हर एक बच्चे को, जो न्यू बच्चे हैं भाई, बुक अगर नहीं लिए होंगे तो भी आइडिया चल गया होगा, पेपर पैटर्न के बारे में भी आइडिया चल गया होगा, एक छोटा सा हिंट मिला होगा भाई 3 टॉपिक्स प्रैक्टिस करने, जिसमें से पीपीआई हमारा इंपॉर्टेंट है और इजी टॉपिक्स में से एक है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए पीपीआई मैं पहले बोलता हूँ सब बच्चों को पीपीआई से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो आज की बातें हमने किया है, फिर भी आज के वीडियो के रिगार्डिंग किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, जरा सा पॉजिटिव कमेंट करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे SY BCom अदरवाइज TY में भी बहुत सारी सीरीज ऑलरेडी सबकी चल रही है, FY SY TY मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2 सबको बेनिफिट्स मिलना चाहिए, तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं अदर सब्जेक्ट के सिलेबस पेपर पैटर्न के बारे में, उसके बाद बातें इसी तरीके से आगे टॉपिक्स हमारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।